पहाड़ों और नीले झीलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, नील गांव, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण पानी पर सुनहरा नृत्य करती थी। उसी गांव में रहती थी नायरा, एक 12 साल की होशियार नन्ही सी लड़की, जिसकी आंखों में हमेशा एक अलग सी चमक होती थी। पर उसकी सबसे प्यारी चीज थी उसकी काली रंग की छोटी सी बिल्ली नीलू, जो हमेशा उसकी गोद में सोती थी और उसकी हर बात समझती थी। नायरा की माँ गांव की स्कूल में टीचर थी और पिता एक बड़ाई आम जिंदगी थी, लेकिन नायरा का दिल सपनों से भरा हुआ था। वो रोज शाम को नीलू को लेकर पहाड़ी के ऊपर बैठती और तारों से बातें करती। काश मैं कभी परी से मिल पाऊं, नीलू म्याऊं करके जैसे कहती। एक दिन जरूर मिलोगी। एक दिन जब बारिश के बाद आसमान साफ हुआ, एक इंद्रधनुष गांव के ऊपर टिका हुआ दिखा। नायरा और नीलू दोनों उसकी ओर भागे, और जैसे ही वे एक पेड़ के नीचे पहुंचे, अचानक एक चमकदार सी रोशनी फैली। रोशनी के बीच खड़ी थी एक परी इला, जिसकी आंखें आसमान जैसी नीली और पंख मोर पंख जैसे थे। नायरा की सांसें रुक सी गईं। आप सच में परी हैं? इला मुस्कुराई। हाँ नायरा, तुम्हारी मासूम दिल की पुकार मुझ तक पहुंची। नीलू डर के मारे नायरा की गोद में छुप गई, लेकिन परी ने हाथ फैलाया। घबराओ मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। परी ने एक नीली कांच की लाइट नायरा की हथेली पर रखी। ये जादुई दीपक है। जब तुम सच्चे दिल से कुछ अच्छा करोगी, ये चमकेगा। नायरा हैरान थी, क्या मैं अब जादू कर सकती हूँ? इला ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तुम्हारे अंदर जो दया, ईमानदारी और साहस है, वही असली जादू है। अगले दिन से नायरा और नीलू का व्यवहार और बदल गया। वे गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी, बीमार जानवरों की देखभाल करने लगी। दीपक हर रात हल्की रोशनी में चमकता, जैसे परियों की दुनिया से आशीर्वाद आ रहा हो। लेकिन परी ने चेतावनी भी दी थी, हर जादू के साथ एक परीक्षा आती है। जब वो आए, दिल से काम लेना। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह बड़ा आदमी था, चमचमाती कार और स्मार्टफोन के साथ। उसने गांव वालों से कहा, मैं यहाँ एक रिजॉर्ट बनाना चाहता हूँ, जिससे तुम सब अमीर बन जाओगे। गांव के बड़े बूढ़े चकाचौंध में आ गए, पर नायरा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। रात को जब उसने दीपक उठाया, वह बुझा हुआ था। वह इला को याद कर रोने लगी, क्या मैं गलत हूँ? तभी इला आई। नायरा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। अजनबी जो कह रहा है, वो सच्चा नहीं है। वो तुम्हारे जंगलों को काट देगा। नायरा घबरा गई, तो मैं क्या करूं? परी बोली, अपने गांव वालों को सच दिखाओ, पर गुस्से से नहीं, समझदारी से। अगले दिन नायरा ने गांव के बीचों बीच एक सभा बुलाई। उसने कागज पर रिजॉर्ट की योजना बनाई और साथ ही बताया कि कैसे इससे पेड़ कटेंगे, जानवरों का घर उजड़ेगा, पानी सूखेगा। नीलू उसकी बगल में बैठी थी, जैसे उसके शब्दों को ताकत दे रही हो। गांव वाले पहले चुप रहे, फिर एक वृद्धा उठी। नायरा ठीक कह रही है, हमें अपने बच्चों की जमीन बचानी चाहिए। धीरे धीरे सबने उस अजनबी को मना कर दिया और उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा। उस रात दीपक पहले से भी ज्यादा चमका। इला आई और बोली, तुमने अपने भीतर की रोशनी को चुना, बाहर की नहीं। नीलू ने उछलकर इला के पंख पकड़ लिए और पहली बार उसने हंसकर म्याऊं किया। परी हंसी, इस बिल्ली में भी थोड़ा जादू है, शायद मुझसे ज्यादा। समय बीता,
नायरा बड़ी हुई और उसने पर्यावरण विज्ञान में पढ़ाई की। उसने नील गांव को हरित गांव घोषित कराया और वहां हर बच्चा पौधा लगाना सीखता। नीलू अब बूढ़ी हो चुकी थी, पर अब भी नायरा के पास रहती थी जैसे एक छाया। एक दिन जब नीलू ने अपनी आखिरी सांस ली, नायरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसी रात इला फिर आई, पर इस बार उसके साथ एक नन्ही परी बिल्ली थी, ठीक नीलू जैसी। इला बोली, जिन्होंने सच्चे दिल से प्यार किया वे कभी दूर नहीं जाते, वे नए रूप में लौट आते हैं। अब नायरा हर साल बच्चों को ये कहानी सुनाती, जादू पंखों में नहीं, इरादों में होता है। और अगर तुम्हारे पास कोई नीलू हो तो समझो तुम अकेले नहीं हो। नैतिक शिक्षा। सच्चा जादू बाहरी चीजों में नहीं, हमारे कर्म, दिल की सच्चाई और नीयत में होता है।